नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। विशेष में आपका स्वागत है। बांद्रा मुंबई का एक बेहद खास और पॉश इलाका माना जाता है। बांद्रा वो इसलिए क्योंकि इस इलाके में कई सारे सेलिब्रिटीज और फिल्मी सितारे रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बांद्रा का इलाका यह आपराधिक वारदातों के लिए जाना जा रहा है। पहले सलीम खान को जिस तरीके से धमकी दी गई, उसके बाद सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग, उसके बाद एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को जान से मारा गया और अब सैफ अली खान पर चोरी के इरादे से घुसे आदमी ने 6 बार वार करके जख्मी किया। इन सारी वारदातों की वजह से बांद्रा एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। तमाम कोशिशों के बावजूद और पुलिस के तमाम दावों के बावजूद यहां पर सेलिब्रिटीज क्यों है निशाने पर, आइए देखते हैं। बॉलीवुड का सुपरस्टार सितारा, मुंबई का सबसे पॉश बांद्रा इलाका, देर रात एक्टर के घर में घुसपैठ, सैफ अली खान पर चाकुओं से हमला, गर्दन पर जख्म, पीठ पर घाव, घंटों सैफ अली खान की सर्जरी चली। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी, एक एक सबूत खंगालकर हमलावर की तलाश की कोशिश कर रही है। लेकिन बीती रात हुई एक घटना बांद्रा जैसे इलाके में सितारों की सुरक्षा पर अहम सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि सैफ अली खान जिस फ्लैट में रहते हैं वो एक हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट है। यह इलाका भी बेहद हाई प्रोफाइल है। कई फिल्मी सितारों के साथ नामी लोग इस इलाके में रहते हैं, लिहाजा यहाँ की सुरक्षा भी बेहद सख्त है। बात अगर सैफ अली खान के घर की करें तो यहाँ एंट्री भी ऐसे नहीं हो सकती है। गेट से लेकर हर फ्लोर तक गार्ड हैं, सीसीटीवी की पैनी नजर है। सैफ 12वें फ्लोर पर रहते हैं। ऐसे में इस हमले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स उनके घर में घुसा कैसे? कैसे सुरक्षा में तैनात गार्ड्स की उन पर नजर नहीं पड़ी? इतने वीआईपी इलाके में इतनी आसानी से सुरक्षा में सेंध कैसे हो गई? ये बिल्डिंग है, मेन गेट यहाँ से है। किसी भी शख्स को यहाँ पर एंटर करना है इस घर में जिसके 7 वाले के पेंट हाउस पर सैफ अली खान रहते हैं, तो यह बिल्डिंग में अंदर घुसने के बाद सिक्योरिटी गार्ड जो है उसके पास अपना नाम देना पड़ता है, अपॉइंटमेंट होता है, तभी आपको सैफ अली खान या करीना कपूर के घर पर जाने के और मिलने की इजाजत दी जाती है। रात को इस चीज को एक्सपेक्ट करना कि कोई और आदमी घुसा होगा, सिक्योरिटी वालों को पता नहीं चला, ये भी एक आप कह सकते हैं बड़ा सवाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक शख्स सामने है। 7वें माले पर आप जब पहुंचेंगे तो उनके घर के अंदर वो शख्स कैसे घुसा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स आपके घर तक आ भी जाता है, वो अगर अनजान व्यक्ति है, तो जब तक आप कह सकते हैं कि सेफ्टी डोर भी होता है मेन डोर के साथ, वो शख्स कौन है उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं होती, आप उसको घर के अंदर कैसे लेंगे? तो ये जो शख्स है ये घर के अंदर भी पहुंच गया था। सैफ अली खान को जब आवाज आई तब वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जब उस शख्स को रोकने की कोशिश की तो उसने उस पर हमला किया और वहां से भाग। बांद्रा मुंबई का हाई प्रोफाइल इलाका है। यहाँ कई बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं, जिनमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, संजय दत्त, रेखा, जीनत अमान, अनन्या पांडे, सायरा बानो, मलाइका अरोड़ा शामिल है। जाहिर है यहाँ सुरक्षा भी चाक चौबंद होती है। आसपास ये पूरी बिल्डिंग में एक बड़ा रिहायशी इलाका है। पूरा आप देखेंगे हर तरफ एक बड़े टावर हैं, उनमें लगे हुए सीसीटीवी कैमराज हैं। हर का टावर पे कम से कम 1 से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इनके इस सारी चीजों के बावजूद भी एक शख्स आता है, वो ज्ञात है अज्ञात है, सैफ अली खान पर हमला करता है, अभी तक वो पकड़ा नहीं जाता है। तो कई बड़े सवाल इस पूरी तहकीकात में इस वक्त उठ रहे हैं। अब बांद्रा पुलिस सैफ अली खान के केस की पड़ताल में जुटी है। सैफ पर हमला करने वाले आरोपी की धरपकड़ की कोशिश कर रही है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके घर पे रात को 2 बजे के करीब किसी अज्ञात शख्स ने धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। सैफ अली खान के साथ साथ उनकी जो मेड हैं उन पर भी हमला किया गया है और जिसकी जांच इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। हम इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में हैं, जहां की टीमें जो हैं इस मामले की जांच कर रही हैं। मुंबई पुलिस ने कुल 7 टीमें बनाई हैं जो इस मामले की जांच कर रही हैं, तो वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच की 8 टीमें बनाई गई हैं जो इस मामले की जांच करेंगी। मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी एलेंडो, एडिशनल सीपी, डीसीपी खुद इस केस को सुपरवाइज कर रहे हैं। सुबह से ही मुंबई पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने ही सुपरविजन में इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुंबई पुलिस
जो सैफ अली खान और उनके घर के सीसीटीवी हैं उन्हें खंगाल रही है कि क्या सीसीटीवी से कुछ सुराग मिलता है या नहीं। जहां तक जानकारी जो सामने आ रही है सूत्रों द्वारा वो ये कि हमला होने के 2 घंटे पहले तक के सीसीटीवी में कोई शख्स अंदर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, यानी पुलिस ये मानकर चल रही है कि वो शख्स पहले से ही अंदर था। घर में लगे सीसीटीवी की पड़ताल की जा रही है। आसपास के इलाके में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बार बार हर सबूत जो सामने आ रहा है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि कोई ना कोई जानकारी रखने वाला शख्स ही यहाँ पर हो सकता है जो इस तरह से एंटर किया हो। अगर डक्ट से भी एंटर करने की बात हो तो उस शख्स को यहाँ से आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के 7 माले ऊपर जाना पड़ेगा और डक्ट के लिए जहाँ पर सैफ अली खान रहते हैं। उसके बाद अगर किसी तरह की फोर्स्ड एंट्री होती तो वो समझ में आती, पुलिस में की जानकारी में अभी तक वो बात सामने आती कि कोई खिड़की से, गैलरी से, कोई अलग बेडरूम की खिड़की से कोई शख्स घुसा है, तो फोर्स्ड एंट्री की बात भी सामने नहीं आ रही है। बीते कुछ समय से बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा बांद्रा मुंबई पुलिस के लिए परेशानी की वजह बनी हुई है। बीते कुछ समय में हुई घटनाओं ने बॉलीवुड से जुड़े लोगों की सुरक्षा की चुनौती बढ़ा दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान को धमकियां मिली, उन्हें बालकनी और खिड़की बुलेट प्रूफ करनी पड़ी। उससे पहले सलमान की सोसाइटी पर भी गोलियां चली। बीते साल अक्टूबर में सलमान खान के दोस्त और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और अब सैफ के घर में घुसकर वारदात हो गई। ऐसे में सेलिब्रिटी और विपक्षी नेता मुंबई की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ सैफ कौन है? ये जो बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस राज्य में अभी कोई सेफ नहीं है। जो बेईमान लोग हैं, जो पार्टी छोड़कर जाते हैं, वो तोड़ा जाता है। उनके सिक्योरिटी में 4-4 गनमैन है। एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी हमसे टूट जाता है या तोड़ा जाता है तो उनके तुरंत उनको आगे पीछे गाड़ी देते हैं पुलिस की। विधायक हो, चाहे कॉरपोरेटर हो, चाहे हमारा शाखा प्रमुख हो, तुरंत सिक्योरिटी। लेकिन जनता को सिक्योरिटी नहीं है। सैफ अली खान पर हुए हमले की तफ्तीश जारी है, लेकिन इस घटना के बाद बांद्रा जैसे इलाके में सुरक्षा पर फिर से सवाल हैं। सवाल ये भी है कि कैसे इस इलाके में बार बार सेलिब्रिटीज की सुरक्षा में सेंध लग रही है। विद्या और दीपेश त्रिपाठी के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। बांद्रा में कई सारी नामचीन हस्तियां रहती है और आज की स्थिति में वो सदमे में है। जिस तरीके से सैफ अली खान के घर में देर रात को एक इंसान घुस जाता है, उस पर हमला करता है और उसके बाद भाग भी जाता है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी आसानी से कोई भी बंदा सैफ अली खान के घर में या किसी के भी घर में कैसे घुस सकता है। अभिनेता सैफ अली खान पर घर में हुए हमले के बाद एक और हमलावर की तलाश हो रही है और दूसरी ओर बांद्रा जैसे हाई प्रोफाइल इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवालों की झड़ियां लगी हैं। इस वारदात के बाद लगातार सवाल हो रहा है कि आखिर मुंबई के इतने पॉश इलाके में कैसे बार बार बॉलीवुड और उससे जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर क्यों ये इलाका लगातार वारदातों के चलते चर्चा में आ रहा है। बांद्रा इलाके की सुरक्षा पर उठ रहे सख्त सवालों की तस्दीक करती है सैफ पर हमले के बाद अभिनेत्री रवीना टंडन की सोशल मीडिया पर लिखी गई ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा कि बांद्रा एक सेफ रेजिडेंशियल एरिया था, लेकिन अब यहाँ फेमस सेलेब्स और सॉफ्ट टारगेट को अपना निशाना बनाया जा रहा है। ये घटना बड़े पैमाने पर हो रही है। असामाजिक तत्व, एक्सीडेंट, स्कैम, हॉकर माफिया, एनक्रोचर्स और क्रिमिनल यहाँ बढ़ रहे हैं। बाइक्स पर तेजी से आने वाले फोन और चेन छीनकर भाग रहे हैं। यहाँ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अभिनेत्री पूजा भट्ट ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद बांद्रा इलाके में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। क्या हुई है वहाँ, वो हो रहा है। मुंबई में तो क्राइम आज देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहा है। बांद्रा में जहाँ ये सब लोग रहते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज, कैमरा, सब कुछ है वहाँ, फिर भी किसी की हिम्मत होती है उस घर में जाके इतना अटैक करने की। बहुत चिंताजनक बात है। महाराष्ट्र में क्राइम तो बढ़ ही रहा है। दरअसल लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों के बाद जब बीते साल अप्रैल महीने में अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई तो इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा किया। बांद्रा इलाके में भी पुलिस की गश्त और बढ़ाने का दावा किया। लेकिन इस बीच पिछले साल जब सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की बांद्रा इलाके में हत्या हुई तो पूरी इंडस्ट्री सन्न रह गई।
इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा की चिंता और बढ़ गई। बीते दिनों सलमान खान के घर बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए, उनके घर की बालकनी और खिड़कियों को बुलेट प्रूफ किया गया और इसके 10 दिनों के भीतर बांद्रा इलाके में ही घर में सैफ अली खान पर हमला हो गया। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सलमान के घर हुई फायरिंग, उन्हें मिल रही धमकियों और सैफ अली खान पर हुए हमले के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल से सलमान खान जी पे जो अटैक हुआ है, उसके बाद सैफ अली खान जी के घर पे जो अटैक हुआ है और जो हत्या पिछले 2 महीने पहले से हुई थी, उसका कोई लिंक है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल से 1-2-4 दिन में पुलिस के यहाँ से हमें रुकना पड़ेगा। अभी तो सैफ अली खान, उनकी बीवी और उनके बच्चों की सुरक्षितता, ये हमारे लिए सबसे अभी मायने रखती है। इससे पहले मार्च 2023 में बांद्रा इलाके में अभिनेता शाहरुख खान के बंगले मन्नत में 2 युवक दीवार फांदकर तीसरी मंजिल तक पहुंच गए थे। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। उस वक्त भी बांद्रा के बेहद अहम इलाके की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा था। अब सेलिब्रिटीज पर हो रहे हमलों का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। बॉलीवुड से जुड़े लोगों की सुरक्षा को लेकर विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चोर ने घुसने की कोशिश की, वहां पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जारी है। मैं आपको याद दिला देना चाहूँ, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के पास, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि गुजरात पुलिस ने डिनाई कर दिया मुंबई पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करने से। तो विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।